और लॉकडाउन के बाद जो मजदूर देश के अलग अलग राज्यों में फंसे हुए थे वो अब अपने अपने राज्यों में पहुंचने लगे हैं। इन मजदूरों में सबसे ज्यादा प्रवासी मजदूर बिहार के हैं, जो एक तरफ अपने राज्य पहुंच रहे हैं तो दूसरी तरफ उनकी वजह से कोरोना का खतरा भी बिहार में बढ़ने लगा है। बिहार में कोरोना से संक्रमित मरीजों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। हर गुजरते दिन के साथ आंकड़ा डरावना होता जा रहा है, जिसने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। प्रदेश में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की तादाद 900 के पास पहुंच गई। इनमें से कुल 244 मामले 4 से 12 मई के बीच सामने आए हैं। इनमें से 190 मामले अन्य राज्यों से बिहार लौटे प्रवासी मजदूरों के हैं, यानी बाहर से आने वाले मजदूरों की वजह से बिहार में कोरोना का मीटर तेजी से बढ़ने लगा है। बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मंगलवार की देर रात तक यह आंकड़ा 850 से ऊपर जा चुका था और मंगलवार ही वो दिन था जहां अब तक कोरोना के सबसे ज़्यादा 130 मरीज सामने आए थे, जिनमें से 100 से ज़्यादा मरीज सिर्फ उन लोगों के थे जो दूसरे राज्यों से हाल के दिनों में बिहार लौटे हैं। जबकि इसके अलावा पटना की अगर हम बात करें तो पटना में करीब 90 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं और पटना लगातार रेड जोन में बना हुआ है। बिहार में प्रवासी मजदूरों के पहुंचने का सिलसिला 2 मई से चल रहा है, जब मजदूरों को अलग अलग राज्यों से बिहार पहुंचाने के लिए श्रमिक ट्रेनें चली। रिपोर्ट बता रही है कि तब से ही राज्य में कोरोना के मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा होना शुरू हो गया है। टेंशन की बात यह है कि पिछले 10 दिन में कोरोना वायरस से संक्रमण के जितने भी मामले सामने आए हैं, उनमें सबसे ज्यादा संख्या प्रवासी मजदूरों से जुड़े मामलों की है। चार मई से 12 मई के बीच प्रवासी मजदूरों के संक्रमित होने के सबसे ज्यादा मामले बेगूसराय जिले से आए, जहां पर अब तक 26 प्रवासी मजदूरों के कोरोना से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। बिहार का शायद ही कोई बड़ा शहर बचा हो जहां बाहर के राज्यों से आने वाले प्रवासी मजदूरों में कोई कोरोना पॉजिटिव ना पाया गया हो। नालंदा में 15 प्रवासी मजदूर, पटना और सहरसा लौटे 11 प्रवासी मजदूर भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। गौरतलब है कि 2 मई से श्रमिक एक्सप्रेस चलने के बाद से अब तक तकरीबन 125 ट्रेन के जरिए लगभग 1.5 लाख प्रवासी मजदूर अन्य राज्यों से बिहार लौट चुके हैं। बताया जा रहा है कि ये मजदूर अपने साथ सुपर स्प्रेडर ला रहे हैं, जिसकी वजह से बिहार में कोरोना का मीटर बढ़ता जा रहा है। आखिर प्रवासी मजदूरों के साथ आने वाले सुपर स्प्रेडर का मतलब क्या है? ये बायोलॉजिकल सुपर स्प्रेडर का वायरस लोड उतना ही ज़्यादा होता है, लेकिन इसकी बॉडी की इम्यूनिटी वायरस के साथ आपस में सिम्बायोसिस का एक टाइप होता है, कॉम्युनलिज्म, उसकी तरह से आपस में दोस्ती डेवलप कर लेता है। तो ये अभी बॉम्बे में जो सिचुएशन है, तमिलनाडु में जो सिचुएशन है, खास के अहमदाबाद में सिचुएशन है, वहाँ पे ऐसे सुपर स्प्रेडर, क्योंकि वो एकदम हेल्दी आदमी होता है, उसका रोल वहाँ पे वो प्ले कर रहा है। और ये सारे जो अभी आ रहे हैं माइग्रेंट लेबर, उसमें से कोई भी सुपर स्प्रेडर हो सकता है यदि वो स्क्रीनिंग में या इसमें पकड़ में नहीं आया, क्योंकि वो हेल्दी होता है, एकदम से देखने में नॉर्मल होगा। तो वो सुपर स्प्रेडर यदि आपकी सोसाइटी में घुस गया तो बिहार के लिए एक बहुत बड़ा त्रासदी का सीन होगा। बढ़ते मामले को देखते हुए मोर्चे पर खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लग गए हैं, ताकि किसी भी तरह इस पर कंट्रोल किया जाए। इसके लिए मुख्यमंत्री कोरोना से उत्पन्न हालात के हर पहलू की लगातार समीक्षा कर रहे हैं
और जरूरतमंदों को हर संभव मदद देने का लगातार निर्देश दे रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निर्देश दिया है कि 7 दिनों के अंदर बिहार के बाहर फंसे लोगों को वापस लाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। साथ में कोरोना टेस्टिंग की क्षमता बढ़ाई जाए और स्किल सर्वे के साथ स्किल मैपिंग भी कराई जाए ताकि प्रवासी मजदूरों से फैलने वाले कोरोना पर कंट्रोल किया जा सके। नीतीश सरकार की जो तैयारी है वो इस बात को लेकर है कि अभी जब जांच की जो दायरा है वो प्रतिदिन 1500 से 2000 के करीब है, ऐसे में जब इतने मामले आ रहे हैं तो इसे और बढ़ाया जाए और रैंडमली जांच की सुविधा बढ़ाई जाए और प्रतिदिन 10,000 सैंपल की जांच की जाए। और प्रधानमंत्री के साथ जो बैठक हुई थी मुख्यमंत्री की, उसमें भी उन्होंने ये मांग की थी कि उन्हें रैपिड किट दिया जाए और जो RT-PCR जो किट है वो ज़्यादा बढ़ाया जाए, मशीन बढ़ाई जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सैम्पलिंग हो और जो इस तरह के पॉजिटिव केसेज हैं वो सामने आए लेकिन उनका प्रॉपर इलाज हो सके। बता दें कि बिहार में प्रवासी मजदूरों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। जानकारी के मुताबिक अगले 1 हफ्ते में तकरीबन 100 और ट्रेन के जरिए 1.25 लाख प्रवासी मजदूर बिहार लौटने वाले हैं। अब जिस रफ्तार से प्रवासी मजदूरों में कोरोना के संक्रमण की पुष्टि हो रही है, बिहार की नीतीश सरकार की चिंता बढ़ गई है। और अगर बिहार में प्रवासी मजदूरों के जरिए मरीजों की संख्या ऐसे ही बढ़ती रही तो लॉकडाउन 4 में छूट की उम्मीद कम ही है। वैसे भी पीएम के साथ हुई मुख्यमंत्रियों की बैठक में बिहार सरकार ने लॉकडाउन बढ़ाने की मांग की थी। अमिताभ ओझा की रिपोर्ट, पटना, न्यूज़ 24।